पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस से निपटने के लिए विधायकों द्वारा विधायक निधि से राहत और बचाव कार्य के लिए पैसे दान किए गए। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक विधायक ने कोरोना से बचाव के लिए विधायक निधि से पैसे दान किए, लेकिन अब हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विधायक अब दान किए गए पैसों को वापस मांग रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जिला गोपामऊ विधानसभा से जुड़ा है, जहां विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए कोरोना फंड में दिए थे, लेकिन अब वह इसे वापस मांग रहे हैं। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि उनके दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए उनकी विधायक निधि का पैसा वापस किया जाए। बीजेपी विधायक ने सिर्फ विधायक निधि से दान किए गए पैसों को वापस ही नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा दी गई रकम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की भी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके बार बार पूछे जाने पर भी पैसों का कोई हिसाब नहीं दिया गया। ऐसे में उनके द्वारा दी गई धनराशि तत्काल उनकी विधायक निधि में वापस भेजी जाए, ताकि वह इसका इस्तेमाल जनहित के कार्यों में कर सके। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने कुछ दिनों पहले 26 मार्च को मुख्य विकास अधिकारी को 25 लाख रुपए दिए थे और एक पत्र में लिखकर इस राशि से CHC, PHC में चिकित्सा सामग्री किट और इलाके की जनता के लिए सैनिटाइजर खरीदने को कहा था। लेकिन विधायक का आरोप है कि अभी तक न ही सैनिटाइजर खरीदे गए हैं, न ही स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा सामग्री मिली है। वहीं अधिकारियों ने भी मास्क और सैनिटाइजर की इन दिनों भारी किल्लत बताया है। अगर बीजेपी विधायक की माने तो यह हैरान करने वाला लगता है कि पैसे होने के बाद भी राज्य सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आपको बता दें कि विधायक श्याम प्रकाश के साथ साथ अन्य बीजेपी विधायकों ने भी अपनी दी हुई रकम वापस मांगी है। इसमें बीजेपी MLC विद्यासागर सोनकर, जिन्होंने 1 करोड़ दिया था, दूसरे भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने 23 लाख दिया था, और आखिरी में दिनेश चौधरी और हरेंद्र प्रसाद सिंह, दोनों ने 10-10 लाख दिया, शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 2200 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जो कि देखा जाए तो कम नहीं लगते। वहीं ऐसे में राज्य प्रशासन के पास पैसा होने के बावजूद मेडिकल स्टाफ को कोरोना से सुरक्षा के लिए कथित रूप से जरूरी उपकरण नहीं देना काफी सवाल खड़े कर सकता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।